ओके स्टूडेंट्स, तो आई एम योर टीचर डॉक्टर रोहित यादव। तो अभी चैप्टर 2 वोल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। 2.3 अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में निकाल के रखो ताकि वहाँ से क्वेश्चंस देख सको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। कौन सा इनमें से है जो जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो एक एक सोल्व करके देखते हैं और पता लगता है कि रिप्रेजेंट कौन सा कर रहा है जीरो, कौन सा नहीं कर रहा। एक है 1 प्लस में जीरो, अगर एक में जीरो में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1, तो ये जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब आ गया सेकंड नंबर पे बी, जीरो इंटू में जीरो, अगर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, तो ये कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो को। और सी में आ गया आपका यहाँ पे जीरो डिवाइड बाई टू, जीरो को टू से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, ये भी कर रहा है रिप्रेजेंट। और थर्ड है डी, डी क्या है 10 माइनस 10 डिवाइड बाई टू, ये कितना आ जाएगा 0/2, तो फिर सेम आ गया जीरो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक चीज हो रहा है, अगर न्यूमरेटर जीरो है और डिनोमिनेटर जो है कोई भी नंबर है 2 3 कुछ भी है तो जीरो आएगा, बट अगर न्यूमरेटर कोई भी नेचुरल नंबर है और नीचे जीरो है तो ये इन्फिनिटी आएगा। ये आगे की क्लासेस के लिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉइंट बता दिया। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, कैन वी से दैट वन और बोथ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई एग्जांपल। कोई भी दो नंबर है होल नंबर, उनका प्रोडक्ट जीरो है, तो ये बोल सकते हैं उनमें से दोनों होल नंबर में से क्या तो एक या दोनों ही जीरो है। तो इसको जस्टिफाई करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल लेते हैं पहला, जिसमें एक जीरो रखते हैं, दूसरा नेचुरल नंबर रखते हैं। तो नेचुरल नंबर मान ली 2 रखा और इसके साथ जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जीरो। कोई भी नेचुरल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है, तो यहाँ से हो गया ये। और अगर दूसरा एग्जांपल ले इसका कि जीरो को जीरो से करके देखें तो तब भी जीरो ही आएगा। तो यहाँ से ये जस्टिफाई हो गया हमारे पास। अगर किसी दो होल नंबर का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उसमें से क्या तो एक या दोनों ही नंबर जीरो होंगे, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ देम विल बी 1। अगर कोई भी दो होल नंबर है उनका प्रोडक्ट करने पे आंसर 1 आ रहा है, तो ये है कि उनमें से क्या तो एक या दोनों ही होल नंबर 1 है। इस एग्जांपल से इसको जस्टिफाई करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, कोई नेचुरल नंबर लेते हैं एक को छोड़कर और उसको एक से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 15 ले लिया, 15 इंटू में 1 कितना आ गया 15। और दूसरा लेते हैं 1 इंटू में 1, तो ये क्या आ गया 1। तो इसने क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ देम विल बी 1। तो ये चीज, ये वाला एग्जांपल ठीक है हमारे पास, ये चीज गलत है। तो उनमें से दोनों ही 1 होना चाहिए तब 1 आएगा, अगर उनमें से एक भी 1 नहीं है तो आंसर 1 नहीं आएगा। अब आपके पास आया क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके आंसर निकालना है इसका। तो यहाँ पे आपके पास ए आ जाएगा क्वेश्चन 728 इंटू में 101। तो इसमें क्या करेंगे 728 इसको ब्रेक कर लेंगे इसमें 100 प्लस में 1 में, तो कितना हो जाएगा 728 00 प्लस में 728। यहाँ से मैंने कैलकुलेशन पहले करके रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 73528, क्योंकि आपके पास ए। ऐसे यहाँ पे आपके पास बी आ गया।
बी आपके पास यहाँ पे आ गया 5 4 3 7 इंटू में 1 0 0 1। तो यहाँ से इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 5 4 3 7 और 1000 को ब्रेक कैसे कर लेंगे, 1000 प्लस में 1, तो ये 1000 प्लस में 1, ये क्या आ गया 5 4 3 7 0 0 0 प्लस में 5 4 3 7, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5 4 4 2 4 3 7। तो आपके पास यहाँ पे आंसर ये आ गया। ऐसे आपके पास सी हो जाएगा। सी में क्या है 8 2 4 इंटू में 25। अब यहाँ पे 25 को ब्रेक कर लेते हैं। 25 को देखो दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 20 प्लस में 5 भी कर सकते हैं, ये 30 माइनस 5 भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 20 प्लस में 5 लेके कर रहा हूँ, आप चाहे तो 30 माइनस 5 लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे हो जाएगा फिर ये 824 इंटू में 20 प्लस में 5, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 16480 प्लस में 4120। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 20600। तो ये हो गया आपके पास सी। अब यहाँ पे आपके पास आ गया ABCD। डी क्या बोल रहा है ये 4275 इंटू में 125। अब 125 को ब्रेक करते हैं, 4275, 125 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 130 माइनस 5 भी कर सकते हैं, या फिर 120 प्लस में 5 भी कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 100 प्लस में 20 प्लस में 5। तो ये करते हैं, इसमें थोड़ा आसानी रहेगी, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो क्या हो गया इसमें 100 प्लस में 20 प्लस में 5, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 427500 प्लस में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85500 प्लस में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21875। इन सबको लिख लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस करके 53485। तो आपके पास एडिशन करके आंसर आ जाएगा। एडिशन मैंने पहले ही कैलकुलेशन करके रखी हुई ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। और लास्ट में आपके पास बच गया ई। ई में क्या बोल रहा है 504 इंटू में 35। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है तो इसमें भी फिर वही कर सकते हैं, इसको मैं 30 प्लस 5 भी कर सकता हूँ या 40 माइनस 5 भी कर सकता हूँ। तो जैसे भी अगर आप 40 माइनस 5 करना है तो 40 माइनस 5 कर लो, 30 प्लस 5 करना है तो 30 प्लस 5 कर लो। तो मैं 30 प्लस 5 लेके इसको कर रहा हूँ, तो यहाँ से इसको कर लेते हैं 30 प्लस में 5, तो 504 30 प्लस में 5, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो आ गया 15120 प्लस में 2520, और इसको यहाँ से ऐड करने पे आ गया 17640। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। तो यहाँ पे हमने कैसे करा, मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर एडिशन में। तो ये सब एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। देखो इसमें अगर करते तो क्या हो जाता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन हो जाता है इसमें, उसमें एडिशन है। तो जिस तरह से ब्रेक कर रहे हो उसके हिसाब से उसका आंसर हो जाएगा, बट फाइनल आंसर सब में सेम ही आना है। 3 में 2 ऐड कर लो या 2 में 3 ऐड कर लो, 5 ही आना है, तो वो वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ से एक पैटर्न देखना है, स्टडी करना है पैटर्न। तो आगे पैटर्न क्या बन रहा है वो बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 8 को अगर कॉमन लिया, 8 के अंदर 1 को मल्टीप्लाई करा तो 9 आया, 1 2 को मल्टीप्लाई करा तो 9 8 आया। तो यहाँ पे देखो पैटर्न बन रहा है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आंसर में क्या पैटर्न बन रहा है 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5, ऐसे करते करते लास्ट में 9 8 7 6 5 4 3। अगर पहले वाले को मैं लिखूं तो 1 इंटू में 8 प्लस में 1 इज इक्वल टू 9। दूसरे वाले को मैं लिखूं 12 को अगर मैं ब्रेक करूं 11 प्लस में 1 इंटू में 8 प्लस में 2, इसको मैं सोल्व करूंगा तो 9 और 8 आ जाएगा। अगर
1 2 3 वाले को अगर मैं ब्रेक करूं तो 1 1 1 प्लस में 1 1 प्लस में 1, इसको सोल्व करोगे तो 1 2 3 आएगा, इंटू में 8 प्लस में 3 इज इक्वल टू 9 8। अब देखो यहाँ से पैटर्न बन रहा है, एक के साथ सिंगल 1, 2 के साथ 1 1 2, 3 के साथ 3 बार 1 1। तो ऐसे ही अगर मैं लास्ट का डायरेक्ट लिखूं तो 7 के लिए क्या आ जाएगा, 7 के लिए आ जाएगा 7 बार 1 1 2 3 4 5 6 7 प्लस में 1 2 3 4 5 6 प्लस में 1 2 3 4 5 प्लस में 1 2 3 4 प्लस में 1 2 3 प्लस में 1 2 प्लस में 1 इंटू में 8 प्लस में 7 इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 8 7 6 5 4। तो देखो ये पैटर्न बन रहा है, इसमें पैटर्न स्टडी करना था तो इन्होंने कहाँ तक का दे रखा था, 5 तक का दे रखा था, तो हमें ये आंसर निकालना था 2 स्टेप तक का। तो ऐसे ही एक ये हो जाएगा, ऐसे ही 6 का आप कर लो, 7 में यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 6 5 4 3 2 1, 6 वाले में क्या आ जाएगा, 6 वाले में कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस में 1 2 3 4 5 प्लस में 1 2 3 4 प्लस में 1 2 3 प्लस में 1 2 प्लस में 1 प्लस में 8 प्लस में 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 8 7 6 5 4। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया पैटर्न। तो ये थी छोटी सी एक्सरसाइज 2.3 वोल नंबर चैप्टर नंबर 2। तो तीनों एक्सरसाइज हो गई है, बाकी की 2.1 एंड 2.2 के अलग से वीडियो हैं सेपरेटली, वो जाके देख लेना। और कोई भी क्वेरी लगे तो पूरे चैप्टर की भी वीडियो है, वहाँ से आप अपना कोई भी डाउट हो तो वहाँ से सोल्व कर सकते हो। तो गुड बाय एंड गुड लक।